अरे बच्चों, आज हम देखने वाले हैं टीनी टाइनी। ये एक छोटी सी स्टोरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये एक छोटी सी महिला है जो टीनी टाइनी साइज़, मतलब छोटे साइज़, टीनी टाइनी एक छोटा साइज़, टाइनी यानी छोटा, छोटे साइज़ की महिला है। और ये स्टोरी में हॉरर भी है और फन भी है। तो हॉरर और फन का ये कॉम्बिनेशन है ये स्टोरी। और स्टोरी में मज़ा आना चाहिए, इसलिए बहुत से बार टीनी टाइनी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो अभी हम ये देखेंगे स्टोरी टीनी टाइनी क्या है। हर बार अलग अलग एडजेक्टिव्स के साथ में टीनी टाइनी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और वैसे भी ये स्टोरी जो है ये माइस्टीरियस है, यानी ऐसे इसमें थोड़ा सा कुछ सीक्रेट है, कुछ हॉरर है, कुछ फन है। और फन क्रिएट करने के लिए टीनी टाइनी शब्द का बहुत बार इस्तेमाल किया हुआ है। तो स्टोरी शुरू करने से पहले आज हम थोड़ा सा एडजेक्टिव के बारे में जानते हैं। एडजेक्टिव यानी विशेषण। विशेषण ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? किसी नाउन के बारे में यानी नाम के बारे में कोई विशेष जानकारी देने के लिए विशेषण का इस्तेमाल होता है। तो अलग अलग प्रकार के विशेषण हैं। आपके पेज नंबर 44 के ऊपर आप इसे देख सकते हैं। तो ये विशेषण क्या होते हैं भाई? साइज के विशेषण है, एज के विशेषण है, शेप से संबंधित है, कलर है, ओरिजिन है, बाद में क्वालिटी है, मटेरियल है, यूज है, इससे संबंधित ये एडजेक्टिव्स है। तो इन एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करके हम एक छोटे छोटे वाक्य इसमें दिए हुए हैं। जैसे मान लीजिए स्टोन है। स्टोन ये नाउन है, पत्थर नाउन है। तो पत्थर के बारे में विशेष जानकारी देने वाला शब्द तो वो हो गया साइज के बारे में, जैसे स्मॉल स्टोन, बिग स्टोन, है ना। उम्र के बारे में तो यंग है, ओल्ड है, तो मिडल एज्ड है। इस हिसाब से हम उसको एज के एडजेक्टिव्स लगा सकते हैं। अ यंग मैन, अ स्मॉल स्टोन। शेप के बारे में स्क्वायर बॉक्स, रेक्टेंगुलर बॉक्स, ट्रायंगुलर बॉक्स, इस तरीके से हम लगा सकते हैं। कलर के विशेषण लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए ड्रेस यहाँ दिया हुआ है, ड्रेस है, तो ड्रेस कैसा है? पिंक कलर का ड्रेस है। बाद में ओरिजिन, इंडियन ओरिजिन है, जापानीज ओरिजिन है, चाइनीज ओरिजिन है। क्वालिटी के बारे में गुड क्वालिटी, काइंड है। बाद में इंटेलिजेंट है, ये क्वालिटी वर्क है। फिर इसके बारे में मटेरियल के बारे में एडजेक्टिव लगाया जा सकता है, जैसे प्लास्टिक है, अर्थ है, मेटल है, दैट इज एडजेक्टिव ऑफ मटेरियल। एडजेक्टिव ऑफ यूज, तो यूज के बारे में भी, जैसे स्विमिंग टैंक, टैंक ये नाउन है और स्विमिंग टैंक। तो अभी आपको क्या करना है, ऐसे ही अलग अलग विशेषण लगा के अलग अलग वाक्य लिखने के हैं। और वो वाक्य लिखने के बाद में फिर आपको उसको अपनी बुक में लिखना है। तो इस तरीके से एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल किया जाता है, विशेषण का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम चलते हैं हमारे स्टोरी की ओर। तो स्टोरी के अंदर क्या है उसको देखते हैं। तो ये बड़ी मज़ेदार स्टोरी। तो इस स्टोरी के बारे में देखते हैं। एक टीनी टाइनी ये एक विशेषण है उस महिला के बारे में। उसका आकार जो है बहुत ही छोटा है, उसकी हाइट बहुत कम है महिला की, इसलिए उसको टीनी टाइनी बोला गया है। हालांकि टीनी ये शब्द का कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन उसको वो लगाया जाता है। ठीक है। तो जैसे हम लोग बोलते हैं नमक शमक, तो शमक कुछ नहीं होता है, नमक के साथ में उसको जोड़ा जाता है। वैसे इंग्लिश में भी ये प्रथा है, टीनी टाइनी, चिट चैट, है ना। तो इस तरीके से ये टीनी टाइनी, किट कैट। तो चलिए शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ टीनी टाइनी वुमन हु लिव्ड इन अ टीनी टाइनी हाउस इन अ टीनी टाइनी विलेज। अब हर शब्द के पीछे एक टीनी टाइनी शब्द लगा हुआ है, और वो टीनी टाइनी शब्द फन क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। फन क्रिएट करने के लिए उस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अब एक छोटा सा गांव था, ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ टीनी टाइनी वुमन। उसमें एक छोटी सी महिला रहती थी, और वो छोटे से घर में रहती थी। नाउ वन डे दिस टीनी टाइनी वुमन टाइड हर टीनी टाइनी स्कार्फ एंड वेंट आउट ऑफ हर टीनी टाइनी हाउस। अब एक दिन क्या हुआ, इस टीनी टाइनी वुमन ने एक अपना टीनी टाइनी छोटा सा स्कार्फ अपने टीनी टाइनी सिर पर बांध लिया, एंड वेंट आउट हर
टीनी टाइनी हाउस टू टेक अ टीनी टाइनी वॉक। और उसका जो छोटा सा घर था ना, टीनी टाइनी हाउस था, उस टीनी टाइनी हाउस में से ये महिला अपने छोटे से वॉक के लिए चली गई, यानी छोटी दूरी पर चलने के लिए, थोड़ी सी दूरी पर चलने के लिए चली गई। एंड व्हेन दिस टीनी टाइनी वुमन हैड गॉन अ टीनी टाइनी वे शी केम टू अ टीनी टाइनी गेट। और जब ये एक छोटे से टीनी टाइनी रास्ते पर चली गई, थोड़ा सा दूर चलते हुए, फिर वो क्या हुए कि एक टीनी टाइनी शी हैड केम टू टीनी टाइनी गेट, एक छोटे से गेट के पास ये महिला आ गई। सो द टीनी टाइनी वुमन ओपन द टीनी टाइनी गेट। अब क्या हुआ, इस महिला ने वो छोटा सा गेट जो था, टीनी टाइनी गेट, वो खोल दिया। एंड वेंट इनटू अ टीनी टाइनी चर्चयार्ड। और एक छोटे से चर्चयार्ड में वो चली गई गेट खोलकर। क्या हुआ वहां पे भाई, कुछ तो हुआ, देखिए क्या होता है। एंड व्हेन दिस टीनी टाइनी वुमन had got into this teeny tiny churchyard, she saw a teeny tiny home. Okay, sorry, teeny tiny bone. अब जब ये महिला जो है, वो छोटी सी महिला जब छोटे से चर्चयार्ड का गेट खोल के अंदर गई, तो वहां उसको एक छोटा सा बोन दिखा, हड्डी का टुकड़ा दिखा। ऑन अ टीनी टाइनी ग्रेव, यानी एक कबर थी, उसके ऊपर एक छोटा सा हड्डी का टुकड़ा था। एंड द टीनी टाइनी वुमन सेड टू हर टीनी टाइनी सेल्फ, और उसने अपने आप से बात की, महिला ने क्या कहा, दिस टीनी टाइनी बोन विल मेक मी सम टीनी टाइनी सूप फॉर माई टीनी टाइनी सुपर। अब वो उस हड्डी का इस्तेमाल करके सूप बनाने की बात अपने आप से करती है। और सुपर, SUPPER, सुपर का मतलब होता है खाना, खाना बनाने की बात करती है। सो द टीनी टाइनी वुमन पुट द टीनी टाइनी बोन इन टू हर टीनी टाइनी पॉकेट। अब उस वुमन ने क्या किया, वो बोन उठा के अपने पॉकेट में रख लिया। एंड वेंट होम टू हर टीनी टाइनी हाउस, और वो अपने टीनी टाइनी हाउस में, छोटे से घर में चली गई। नाउ व्हेन द टीनी टाइनी वुमन गॉट होम to her teeny tiny house, she was teeny tiny bit tired. अब जब ये छोटी महिला अपने छोटे से घर में आई, तो वो थोड़ा सा थक चुकी थी। She was little bit tired, teeny tiny tired. Tired यानी थकना। Okay, so she went up her teeny tiny stairs to her teeny tiny टीनी टाइनी बेड। अब वो छोटे से अपने स्टेयर्स पे से अपने छोटे से टीनी टाइनी बेड पे चली गई। एंड पुट द टीनी टाइनी बोन इनटू अ टीनी टाइनी। अब वो अपने बोन को, उस छोटे से बोन को जो उसने उठा के लाया था चर्चयार्ड से, उसको उसने कबर्ड में रख दिया। एंड व्हेन दिस टीनी टाइनी वुमन हैड बीन टू स्लीप अ टीनी टाइनी टाइम, she was awakened by a teeny tiny voice from the teeny tiny cupboard which said, और जैसे वो सो गई तो एक छोटा सा टीनी टाइनी वॉइस आया। ओके, कहाँ से आया भाई, कबर्ड में से आया। और कबर्ड में क्या रखा था उसने, बोन रखा था। ओके, एंड शी अवेकन्ड बाय अ टीनी टाइनी वॉइस, और उस महिला की नींद गई उस छोटी सी आवाज से। गिव मी माई बोन, मुझे मेरी हड्डी दे दो। एंड दिस टीनी टाइनी वुमन वॉज अ टीनी टाइनी बिट फ्राइडन। अब ये महिला जो है वो फ्राइडेंड हो गई, यानी घबरा गई, थोड़ी सी, टीनी टाइनी फ्राइडेंड मतलब थोड़ी घबरा गई। सो शी हिड हर टीनी टाइनी हेड अंडर द टीनी टाइनी क्लोथ्स। अब क्या हुआ कि उसने अपना सिर जो है वो छुपा लिया कपड़े के अंदर, घबरा गई थी ये महिला। और एंड टीनी टाइनी क्लोथ्स एंड वेंट टू स्लीप अगेन, और फिर सो गई। एंड व्हेन शी हैड बीन टू स्लीप अगेन अ टीनी टाइनी टाइम, टीनी टाइनी वॉइस अगेन क्राइड आउट फ्रॉम द टीनी टाइनी कबर्ड, टीनी टाइनी लाउडर। अब क्या हुआ, ये महिला जब सो गई थी तो फिर वो आवाज, बोन की आवाज जो थी, जो कबर्ड में से, अलमारी में से आ रही थी, और थोड़ी बड़ी हो गई, टीनी टाइनी लाउडर।
गिव मी माई बोन, फिर से वही आवाज आ गई। दिस मेड द टीनी टाइनी वुमन अ टीनी टाइनी मोर फ्राइटेंड। अब ये टीनी टाइनी वुमन जो थी, छोटी सी महिला, ये और घबरा गई, और थोड़ा घबरा गई। सो शी हिड हर टीनी टाइनी हेड अ टीनी टाइनी फर्दर अंडर टीनी टाइनी क्लोथ्स। अब उसने अपने सिर को और थोड़ा ढक लिया कपड़े से, फिर सोने की कोशिश करने के लिए। When the teeny tiny woman had been to sleep, again a teeny tiny time, the teeny tiny voice from the teeny tiny cupboard said again a teeny tiny louder. अब वो जो आवाज आ रही थी, वो आवाज जोर से आने लगी और थोड़ा जोर बढ़ गया। टीनी टाइनी लाउडर, गिव मी माई बोन। एंड दिस टीनी टाइनी वुमन was a teeny tiny bit more frightened. अब ये टीनी टाइनी वुमन और थोड़ा और टीनी टाइनी घबरा गई, थोड़ा सा और घबरा गई। बट शी पुट हर टीनी टाइनी हेड आउट ऑफ द टीनी टाइनी क्लोथ्स। अब उसने अपना वो जो चादर थी उसमें से सिर निकाल दिया बाहर, और फिर वो क्या किया उसने, देखो, एंड सेड इन हर लाउडेस्ट टीनी वॉइस, टेक इट। और उसने वो हड्डी निकाल के फेंक दी, ले लो, ऐसे बोल दिया उसने, ठीक है, सिर निकाल के। तो यहाँ पे ये आपका जो स्टोरी थी ये ख़त्म हो गई। अब देखते हैं पेज नंबर 47 का वर्कशॉप। पेज नंबर 47 के ऊपर एक वर्कशॉप दिया हुआ है, उसको हमको देखना है। डिस्क्राइब द टीनी टाइनी वुमन्स हाउस यूजिंग डिटेल्स फ्रॉम द स्टोरी एंड इमेजिनेशन। तो देखिए क्या है ये। तो इसमें आपको क्या करना है, इस वर्कशॉप को तो वर्कशॉप के जितने भी सवाल है वो सवालों के जवाब के साथ में मैं उसके फ़ोटो आपको भेज रहा हूँ, और आपको क्या करना है कि वो सवाल और जवाब आपके बुक में लिखना है, उसको नोटबुक में आपको उसको लिखना है। आपको जवाब ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, जवाब दिए हुए हैं, तो उसको आपको फिर भी एक बार किताब को पढ़ के वो जवाब देने की कोशिश कीजिए। नहीं जमा तो देख कर लिखिए। ठीक है, धन्यवाद।